अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड ख़त्म करके उसको अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड किस तरीके से दे सकते हैं। तो उसके लिए ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, बैकग्राउंड इरेज़र के नाम से है। तो आप वहाँ से उठा लें। उसके बाद ये इसका इंटरफेस है। तो आपने ना सीधा यहाँ पर क्लिक करना है, लोड ए फ़ोटो। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी गैलरी खुल जाएगी। तो आपने अपने गैलरी के अंदर से वो पिक्चर उठा लेनी है जिसका बैकग्राउंड आपने ख़त्म करना है। मिसाल के तौर पर मैं इसका बैकग्राउंड ख़त्म करना चाहता हूँ, तो नीचे से मैं यहाँ तक इसको लेके आऊँगा, ये ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर यस कर दूँगा। ऊपर देखें ना, डन। यहाँ पर डन करने के बाद ये हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन है ऑटो का, ये बड़ा कमाल का ऑप्शन है। इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद इसका कमाल देखें कि इसको पकड़ के जैसे ही छोड़ेंगे ना, ऑटोमेटिक ये बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। ये ज़रा देखें, यहाँ का बैकग्राउंड ख़त्म हो गया। अब इस साइड का यहाँ देखें, जैसे ही छोड़ूंगा ये देखें ऑटोमेटिक ही सफाई होगी और बिल्कुल ऐसे जैसे कंप्यूटर पे किसी ने सफाई की हो। ये देखें यहाँ तक। अब नीचे की जानब करना है तो यहाँ पर जैसे ही छोड़ूंगा ये बिल्कुल सफाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये तो तब है कि जब एक किस्म का बैकग्राउंड होगा, यानी कलर सिर्फ एक ही होगा, तब तो हम इसकी मदद से सफाई कर सकते हैं। अगर कलर एक यानी नहीं है, बैकग्राउंड एक किस्म का नहीं है, मुख्तलिफ है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये दूसरा जो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन, इसकी मदद से हम ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें, यानी इसकी शुआएँ जाएंगी, जहाँ तक इसकी शुआएँ पहुँचेंगी वहाँ तक इसकी सफाई हो जाएगी। ये देखें, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना। मैं इसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं पर गलत हो जाए तो ये तीर का ऑप्शन है, इससे वापसी करें और दोबारा इसको अच्छे तरीके से इसको सफाई कर दें। तो इसी तरीके से एक और ऑप्शन है, मिसाल के तौर पर अब ये देखें, इस तरीके से हमने इसकी सफाई कर लेनी है। मैं इसको एक बार, बल्कि हाँ ठीक है, ये ऑप्शन ये भी बड़ा कमाल का है। इसमें और इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि अगर हम इस ऑप्शन के ज़रिए से सफाई करेंगे तो इसकी जहाँ शुआएँ जाएंगी, हम यहाँ से नुक्ते को पकड़ेंगे तो ये नुक्ता यानी इसकी शुआएँ जहाँ जहाँ तक जाएंगी वहाँ की उस जगह की सफाई हो जाएगी। लेकिन इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो शुआएँ नहीं, बल्कि जहाँ पर ये निशान पहुँचेगा वहाँ सफाई हो जाएगी। ये देखें, जहाँ पर ये निशान यानी ये नुक्ता जहाँ पर पहुँच रहा है वहाँ सफाई हो रही है। और पीछे वाले ऑप्शन की कमाल ये था कि इसकी शुआएँ जाती जहाँ तक जाती थी वहाँ पर सफाई होती थी। उसके बाद ये ऑप्शन, इसके ज़रिए से हम अगर हमारी तस्वीर कहीं से ख़राब हो गई है, मिसाल के तौर पर ये देखें ये गलत हो गया, हमसे इसका सर काट गया, ठीक है। तो अब हमने इसको सही करना है। इसका एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से ये तीर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें और उसको वापस लें, डिज़ाइन वापस आ जाएगा। लेकिन इसका ये जो ऑप्शन है, इससे हम ये कर सकते हैं कि हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से दोबारा कलर वापसी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम पिछले ऑप्शन से इसकी सफाई आसानी के साथ कर सकते हैं, कोई मुश्किल हमें पेश नहीं आएगी। तो मैं फिर इसको ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं हिलाता हूँ यहाँ पर, ये देखें। इस तरीके से आप अपनी पिक्चर की सफाई कर लेनी है। अब चाहे वो पिक्चर हो या परचम हो या कोई भी चीज़, आप उसका बैकग्राउंड ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके साफ़ करने का तरीका यही है कि आप इसी एप्लीकेशन के ज़रिए उसको अच्छे तरीके से साफ़ करें और इसको जहाँ पर जिस एप्लीकेशन में चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सफाई होने के बाद आपने यहाँ पर डन कर देना है। अच्छा हाँ, ये जूम का जो ऑप्शन है, इसके ज़रिए से हम तस्वीर को अब देखें, मैं तस्वीर को पकड़ूंगा और करीब करके जहाँ पर सफाई रहती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर सफाई सही नहीं हुई, तो उसके लिए जूम करने के बाद हम इन दोनों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे और
यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा कम करके अपना यानी यहाँ से आसानी के साथ हम सफाई कर सकेंगे। ये देखें, ठीक है। इस तरीके से हम जूम करके, जूम की मदद से भी हम अपने यानी जिस भी पिक्चर का बैकग्राउंड ख़त्म कर रहे हैं वो आसानी के साथ हम कर सकते हैं। तो उसके बाद इसी जूम पे क्लिक करके इसको वापसी उसी जगह छोड़ देंगे। उसके बाद जब इसकी सफाई हो जाए अपनी तस्वीर की, तो आपने ये ऊपर देख रहे हैं डन, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि अगर तो आपके तस्वीर आपने सफाई की, उसके साइड में कहीं पर सफ़ेदी मौजूद है, तो आप इस ऑप्शन के ज़रिए से वो सफ़ेदी ख़त्म कर सकते हैं। इन पर 2 पे क्लिक करें, 3 पे, 4 पे, जिस पे भी क्लिक करें तो आपकी महसूस होगा कि साइटों से जो सफ़ेदी वो ख़त्म होगी। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। अब हमने तस्वीर को बैकग्राउंड तो ख़त्म कर दिया, अब इसका बैकग्राउंड हम लगाना चाहते हैं कोई और, तो उसके लिए आप जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं आप उसके ज़रिए से कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको पिक्सल लैब के ज़रिए से। तो आपने पिक्सल लैब को क्लिक करना है। सबसे पहले ये जो टेक्स्ट है इसको ख़त्म कर देना है। इसको ख़त्म करने के बाद आपने ये नीचे देख रहे हैं बैकग्राउंड, यहाँ पर क्लिक करें और सीधा आप चले जाएं फ्रॉम गैलरी में। तो मैं जाता हूँ एल्बम में, तो यहाँ से हम उठा लेते हैं कोई बैकग्राउंड। मैं यहाँ से कोई बैकग्राउंड फ़िलहाल आर्जी तौर पर उठा लेता हूँ। कौन सा उठाएं, 1 मिनट, चलें इस पर क्लिक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वो पिक्चर लगानी है अपनी, तो ये ऊपर देखें प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करें और उसके बाद फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करें और एल्बम में जाएं। तो जो भी आपने तस्वीर साफ़ की होगी ऑटोमेटिक एक फ़ोल्डर बन जाएगा इरेज़र के नाम से, ये देखें। तो आप उस फोल्डर में जाएं और वहाँ से वो पिक्चर उठाएं और आप जहाँ पर लगाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, तो मैं उसको यहाँ पर फिट कर दूँगा। तो इसके अंदर कुछ लिखना चाहें तो उसका तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर क्लिक करें और जो कुछ लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस टाइम मैं लिखना नहीं चाहता, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेव किस तरीके से करना है, ये ऊपर देख रहे हैं सेव, तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, सेव एज इमेज। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये 2 ऑप्शन है, तो हमने ये शेयर का ऑप्शन है और ये सेव टू गैलरी। तो शेयर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें और शेयर कर दें। अगर सेव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें, ये ऑटोमेटिक आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा।